बगिया में दान और दहेज ने वार किया, थोड़ी सी धन के लालच में एक नेह अपराध को मार दिया। एक और आपसे बातें रहेंगी। बिहार में आप देखिएगा भोजपुरी इंडस्ट्री को जिस तरीके से जातिवाद पे बांटा जा रहा है, मतलब जातियों में बांटा जा रहा है कि अब बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग किस्म किस्म का गाना गा रहे हैं जिसमें अश्लीलता भरी मतलब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो कहाँ तक उचित है? वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग जैसे ही आज मैं यहाँ गा रही हूँ, कल को मैं भी शूट करूंगी, तो ये जरूरी नहीं कि मैं अब किसी की माँ का, किसी के बहन का नाम लेके मैं गाना गाऊंगी। बाबा दिहले टीकवा से हो रे हम तेजब, से हो रे हम तेजब, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटे ननदी, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटे ननदी। बेटी ना देना निर्धन को, यदि बेटी दे तो धन भी दे। दर दर पे भटकते मात पिता, जिस द्वार गए दुत्कार दिया। माँ बाप की जो सुकुमारी थी, उसे फांसी का उपहार दिया। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कुछ विशेष तथ्यों पर। और सबसे पहली चीज है कि जैसे आपको जैसे पता होगा, बिहार में कुछ उभरते कलाकार हैं और बहुत सारे लोग अश्लीलता पर बात करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग उलूल जुलूल चीजों पर बातें करते हैं। लेकिन आज मैं किसी विशेष मुद्दे पर बात करने वाला हूं। मैं सबसे पहली चीज है कि आज मेरे साथ एक ऐसी कलाकार जुड़ी हुई है जो किसी पहचान के मुमताज नहीं है। लेकिन सबसे पहली चीज है कि मैं वैसे कलाकार का नाम रख देना चाहता हूं जो बिहार में जातिवाद और अलग अलग चीजों पर, अलग अलग तथ्यों पर बातें करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आज वैसे पर बात करने वाला हूं कि आखिर बिहार में ही कलाकार क्यों बदनाम हो रहे हैं, बिहार में किस तरीके से कलाकारों को मतलब लोग अलग नजरिए से देखते हैं, ये कहां तक उचित है, और सभी तथ्यों पर हम लोग बातें करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल मेरे साथ एक ऐसी शख्स जुड़ी हुई है जो किसी पहचान के मुमताज नहीं है। फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कि आप लोग यहाँ तक आए जी। मेरा इंटरव्यू लेने। मैम एक बात बताइएगा, आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, हमारा नाम डॉली सिंह है। और आप किस टाइप की गाना गाती हैं, मतलब जो गाना को आप लोग गाते हैं वो किस टाइप का गाना होता है? हाँ जी, हम लोग जैसे कि लोकगीत हुआ, कजरी हुआ, जी। हमारी और जैसे कि आप भी जानते हैं कि शारदा सिन्हा जिन्होंने बहुत सारे अच्छे-अच्छे गाने गाए हैं। जी, जी। तो हमें अपने पारंपरिक जितने भी सॉन्ग है ना, वो जी। सारे हम लोग गाते हैं। अच्छा, कोई गाना हमें सुनाते जैसे हाँ, कोई अच्छा? बिल्कुल। जी। बाबा दिहले टीकवा से हो रे हम तेजब, से हो रे हम तेजब, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटे ननदी, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटे ननदी। हमार जिया, हमार जिया डोले रे छोटे ननदी, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटे ननदी, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटे ननदी। देख सकते हैं आवाज जो है कितनी सुरीली है। जैसे बिहार में आप देखे होंगे कि बिहार में जिस तरीके से कलाकार लोग बिहार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वहां पर एक लड़की एक गरीब स्तर से उठकर काफी आगे चलने का प्रयास करिए और आप सभी का सहयोग चाहिए। मैम एक और आपसे बातें रहेंगी। बिहार में आप देखिएगा भोजपुरी इंडस्ट्री को जिस तरीके से जातिवाद पे बांटा जा रहा है, मतलब जातियों में बांटा जा रहा है कि अब बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग किस्म किस्म का गाना गा रहे हैं जिसमें अश्लीलता भरी मतलब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो कहाँ तक उचित है? वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग जैसे ही आज मैं यहाँ गा रही हूँ, कल को मैं भी शूट करूंगी, तो ये जरूरी नहीं कि मैं अब किसी की माँ का, किसी के बहन का नाम लेके मैं गाना गाऊंगी। आजकल यही चल रहा है इंडस्ट्री में, एक दूसरे के बहन को टारगेट कर रहे हैं, उनकी मतलब बेटियों को ट्रेंडिंग में टारगेट चल कर रहा रहे है हैं। कि किसी लड़की का नाम लेके यूज हाँ जी, करके हाँ गाना जी, जी। किसी जातिवाद पे, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे हाँ, कलाकार, जैसे बबुआन हो गए, वहीं पे लीजिए तो कोई अहिरान, पता नहीं क्या क्या, पासवान, जी, जी। सब अपने अपने मतलब सरनेम को लेके काफी जी। ज्यादा कि मतलब शायद मैं इससे हाईलाइट हो जाऊंगा,
तो ये लोग आजकल बहुत ज्यादा जातिवाद फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो ये बिहार के लिए एक मतलब बहुत विनम्रता वाली बात है कि बिहार में इस तरीके का काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब इन लोगों को सोचना चाहिए कि यार मेरे ही करने से तो ये अपने बिहार की बदनामी हो रही है, जी। तो कुछ ऐसा करे कि अपना भी बिहार आगे बढ़े। अच्छा, एक लेकिन ये लोग बात बस डुबा रहे एक हैं। बात बताइएगा आप, जी। आपसे एक कड़ी सवाल रहेंगे कि अगर आपको मतलब देश अगर मतलब सभी लोग देखते हैं, सभी लोग चाहते हैं, तो क्या उस टाइप का आप गाना बना सकती हैं? मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, जी उस टाइप का सॉन्ग मैं कभी नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि अपने जो पारंपरिक जितने भी सॉन्ग है जो अब पीछे रह चुके हैं, जी मैं उस टाइप के सॉन्ग को अब आगे लेके आना चाहती हूँ। जी। अच्छा मैम, आपका एजुकेशन क्या है? जी, अभी मैं परसुइंग ग्रेजुएशन कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर का मैंने एग्जाम दे रखा है, अभी 12th सेकंड ईयर में हमारा मतलब अभी एडमिशन होने को है। जी जी। हाँ जी। और अभी आप किस विद्यालय से मतलब पढ़ाई मैं करेंगे? लोक महाविद्यालय हाफिजपुर से हूँ। अच्छा। और एक बेसिकली बातें रहेंगी, अभी आप कितने गानों पर मतलब अभी कहाँ कहाँ आप ऑडिशन की हुई है या कहाँ कहाँ आप ये सब? मैं आपको बता दूं कि मैं फिलहाल अभी जी करंटली मैं कितने सारे प्रोग्राम्स दे चुकी हूँ, जैसे कि हमारे छपरा हुआ, महाराजगंज हुआ। जी मुन्ना सिंह को आप लोग जानते होंगे, उनके खुद की बेटी के तिलक में भी मैं वहां पे अभी प्रोग्राम करके आ रही हूँ, और जी कल को मैं बड़ा तिलपा में करके आई हूँ रात को। जी जी और आगे भी मेरा बहुत सारा भी प्रोग्राम है, 15, 16, 18 समथिंग। जी। हाँ जी। तो एक हमें बात बताइएगा, आप मतलब आपके फैमिली इस गाने को कितना प्रमोट करते हैं, कितना मतलब आपको सपोर्ट करते हैं कि आप आपको करना चाहिए? मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब 4 साल की थी जी। तभी से मेरे मम्मी पापा उसमें मेरा हमेशा सपोर्ट किए हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिएगा फैमिली वाले मतलब ये प्रमोट नहीं करते हैं कि कोई लड़की जाके गाना गाए, कहीं स्टेज पे जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में माइंड में एक अलग टेंडेंसी होता हाँ है। जी, बिल्कुल लोगों की सोच जो बिल्कुल। मानसिकताएं होती है वो अलग होती है कि नहीं मेरी लड़की जो है यहाँ नहीं जाएगी। तो ये कहाँ तक मतलब इस पर आपके पिताजी कितना खड़ा उतरते हैं? मेरे पापा कभी हम लोगों में भेदभाव किए नहीं। मेरी जी 5 बहनें हैं जी। और एक छोटा भाई है। आप कितने नंबर हैं? मैं 4 नंबर अच्छा, हूँ। 4 नंबर। मेरे से बड़ी 3 है। जी। लेकिन पापा ने आज तक ये नहीं बोला कि हाँ ये बेटी है तो यहाँ नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। उन्होंने मतलब फुल सपोर्ट सब करा है। घुमा फिरा के देखी जाए तो आपके पेरेंट काफी ज्यादा आपको सपोर्ट जी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और भी कोई गाने जो मतलब काफी ज्यादा लोगों को आकर्षित करे और कुछ? मैंने एक अपना सॉन्ग लिखा है, जी। लेकिन अभी तक मैंने उसे शूट नहीं किया। अच्छा फिर वो दहेज को लेके मैंने जी लिखा बताइए, है। बहुत क्योंकि आजकल दहेज प्रथा पे काफी ज्यादा गाना आ रहे हाँ हैं जी, हाँ और जी। बहुत सारे लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं, तो फिलहाल एक बार सुनाइए। ओके। अरमानों के इस बगिया में दान और दहेज ने वार किया, थोड़ी सी धन के लालच में एक नेह अपराध को मार दिया। अरमानों के इस बगिया में दान और दहेज ने वार किया, बेटी ना देना निर्धन को, यदि बेटी दे तो धन वे दे। दर दर पे भटकते मात पिता जिस द्वार गए दुत्कार दिया, माँ बाप की जो सुकुमारी थी उसे फांसी का उपहार दिया। अरमानों के इस बगिया में दान और दहेज ने वार किया। देख सकते हैं आवाज का मतलब क्या सुरीली है, कितने बढ़िया है। और जो लोग भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखी जाए विशेष रूप से अगर बिहार में इस तरीके के कलाकार हैं, लोग देखते नहीं है और भोजपुरी अश्लीलता गानों को ज्यादा सी करते हैं, मतलब देखते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं गलत है। और विशेष रूप से अगर देखी जाए बिहार से अगर कोई उभरते कलाकार हैं तो उसे सपोर्ट करना और आपका और हम सबका कार्य है। एनीवे, आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। फिलहाल मैं इनके मम्मी पापा से भी थोड़ा सा बातें करूंगा कि मम्मी पापा कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का बातें होती हैं ये मतलब आप लोगों से छुपा नहीं है। फिलहाल उनके पापा से भी जानना चाहेंगे कि आखिर कितना हद तक वो कोऑपरेट करते हैं अपनी लड़की को और कितना सपोर्ट करते हैं कि मेरी लड़की कुछ अच्छा करे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मेरे चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विशेष रूप से चैनल को भी धन्यवाद। जी। एक बात आपसे बताइएगा कि आप अपनी लड़की को कितना सपोर्ट करते हैं इस कार्य को के लिए कि लोगों के बीच रहे और कुछ अच्छा गाना को गाए, मतलब जिससे समाज में कुछ मतलब अच्छाई हो, अच्छाई। जी जी देखिए, ऐसा है कि मैं अपने बच्चों को पेशे से मैं खुद टीचर हूँ। जी हायर एजुकेशन में मैं हूँ, जयपुर यूनिवर्सिटी में हूँ। मैं लोक महाविद्यालय से सोशियोलॉजी में एचओडी हूँ। जी देखिए, जब मेरी जहाँ तक अपनी सोच है, जी हमारी
हमारी ही बच्ची नहीं, हमारी बच्ची ही बच्ची जी। है। अन्य बच्ची को भी जी मैं अपना बच्ची समझता हूँ और मैं सुनता हूँ भोजपुरी की अश्लीलता, जी मुझे बहुत दुख होता है। जब ये 3 से 4 साल की थी, तो एक मैं ईश्वापुर में रहता था। जी। ईश्वापुर हाँ प्रखंड है। हाँ हाँ। वैसे मैं समस्तपुरा के रहने वाला हूँ। मेरा जी ग्रामीण जो जहाँ से मैं शुरू हुआ हूँ, जी जिस मिट्टी से मैं बना हूँ, समस्तपुरा, जो मशरक थाने में पड़ता है। जी ऐसा है कि जब मैं क्लास करने गया था, तो मैं कॉलेज से वापस आ रहा था, तो मेरे साथी लोग कुछ लोग कहा कि अरे भाई आप यहाँ हैं सर, और आपकी बेटी तो ईश्वापुर में धमाल मचा दी है। जी वहाँ मनन गिरी जी आए थे, जिस समय ये इन लोगों का उम्र मुश्किल से 3 से 4 साल होगा, ठीक है, जी। मैंने LKG यूकेजी मुश्किल से। बस। जी तो मैंने कहा कि अच्छी बात है भाई, सारे लोग वहाँ से हम आए देखे। तो देखिए, मैं बच्चों को यही शिक्षा देता हूँ कि भोजपुरी समाज, जी हमारी जो अपनी भाषा एक तरह से क्षेत्रीय भाषा है, जी हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, बट ऐसा है कि भोजपुरी को हम देखते हैं कि भोजपुरी को 8वीं सूची में लाने के लिए जी मिथिलांचल बहुत छोटा-सा, बहुत एक छोटा एक मिथिलांचल के लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, भोजपुरी से कम लोग हैं, जी। भोजपुरी भाषा भाषी से कम लोग हैं। हुँ। वहाँ के लोगों ने लड़ाई करके, झगड़ा करके, सेंट्रल से हो या स्टेट गवर्नमेंट से हो, जी उन्होंने 8वीं सूची में इसको लागू करवा दिया। लेकिन हमारे भोजपुरी के कलाकार जितने भी हैं लोग, अभी तक नहीं करा पाए। अभी तक इसको कराने में नाकामयाब हैं। जी हाँ, मैंने एक संसद में निरहुआ, जी। दिनेश लाल निरहुआ जो अभी हुँ, हुँ। सांसद बन के बीजेपी से गए हुए हैं, जी मैं उनका सुना, मुझे काफ़ी खुशी हुई। वो बोले, एक बात बोले कि अध्यक्ष जी, मेरी सबसे पहली माँग है कि भोजपुरी को 8वीं सूची से लागू कर दिया जाए। जी ये दुखद बात है कि एक आदमी ही स्टार्ट किया, जो कि संसद भवन में बोला, जी एक पार्लियामेंट्री, जहाँ पार्लियामेंट हुँ। पूरे पूरे भारत के लोग हैं जी। वहाँ पर, कोई सांसद इस चीज़ को नहीं उठाया। बस एक खुशी इस सांसद। बात की है कि दिनेश लाल निरहुआ, जी इस जो बात को रखा। इस बात को उन्होंने रखा, जी और रखने के बाद ओम बिरला साहब ने इस पर मैंने आश्वासन भी दिया कि भाई हाँ, ये गंभीर विषय है, अच्छा, इसको होना चाहिए। एक आपसे बातें रहेंगी। कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से भोजपुरी कलाकार जो हैं बिहार को बदनाम करने पे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं देखी जाए तो सरकार को भी इस पे संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सेंसर बोर्ड अगर पारित रहा था, सेंसर बोर्ड मतलब सिग्नेचर करके देता है कि भाई जिस तरीके से आप देखिएगा मीडिया बहुत सारे चैनल है, इसमें कुछ चैनल जो है रजिस्टर्ड चैनल है, उस तरीके से सेंसर बोर्ड भी करता है कि भाई जो लोग भी गाना गा रहे हैं वो बेहतर तरीका से गाना गाएं। अगर उस तरीके से अश्लीलता भरी गाने रहेंगे तो वो फिलहाल सेंसर बोर्ड पास ही ना करे। देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने किया है। जी विडंबना यही है हमारी धरती की, और खास तौर पर बिहार की, जो सेंसर बोर्ड है, जी। गाने पर है, फिल्म पर है, क्यों है? टीचर है, जैसे अभी टीचर बच्चों को गाइड करता अभी है। फिलहाल जितेंद्र कुमार यादव राय शायद मंत्री हैं, कला संस्कृति मंत्री हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जी मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, जी हमारे भाई हैं, जी बड़े होंगे, आज समकक्ष होंगे, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। कला एवं सांस्कृतिक मंत्री हुए हैं, मुझे काफी प्रसन्नता है। उनके पिताजी से भी हम लोगों की अच्छी जमती थी, जी हम लोगों को भी जमती है। शायद वो नहीं पहचानते हो, लेकिन जी। हम उनके रेंज पर बहुत बढ़ गए। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि सेंसर बोर्ड इस पर इतनी सख्त से सख्त जी नियम बनावे कि चाहे जो भी हो, हम भी हो, हमारी बेटी हो या कोई भी हो, जी अगर हमारे भाषा में अश्लीलता का प्रयोग करता है जी तो उसको अविलंब रोक लगाया जाए, कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तभी जाकर भोजपुरी भाषा में जी। जान आएगा। जान तो है, देखिए हमारे भिखारी ठाकुर। अच्छा, आप भोजपुरी अपनी बेटी को कितना सपोर्ट करते हैं? मैं अपने बेटी को सोते, जब मैं उठता हूँ, जब मैं सोता हूँ या जी। कहीं भी रहता हूँ, मैं खुद कलाकार हूँ। जी 1993 30 अप्रैल 1993 को विश्वरूपा थिएटर हॉल में मैथिली का तेसर कन्या मणि पद्म जी के लिखित नाटक का मैंने मंचन किया, उसमें जी। रोल हीरो का किया, विश्वरूपा थिएटर हॉल। मैं सिल्वर मेडल से मेडलिस्ट हूँ। जी डॉक्टर आरिल दास मधुबनी हमको कोलकाता में जिस समय हम पीजी कर मतलब आप समझ सकते हैं कितना उपाधि, और एक गरीब परिवार की जब लड़की जब उठती है आगे तो उसे आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। फिलहाल पिताजी से मैंने बातें किया और थोड़ा सा इनकी माँ से ही मैं, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? पुष्पा सिंह। अच्छा, आप अपनी बेटी को कितना सपोर्ट करते मैं हैं? बहुत सपोर्ट करती हूँ अपनी बेटी को। जी मैं ये बचपन से ही सब दिन इसका ये शौक रहा कि मैं गाऊंगी, मैं डांस करूंगी, जी मैं इसे सपोर्ट करती आई। लेकिन मेरे पास उतना
कुछ अभाव के कारण मैं इसे आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। अच्छा, वो तो हो जाएगा क्योंकि जिस तरीके से लोग हैं और लोगों का सपोर्ट और लोगों का प्रेम भाव, आप लोग लोगों से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मतलब यही मांग करना चाहती हूँ कि लोग इन्हें इसका सपोर्ट करें, जी इसको आगे बढ़ाएं, इसके मनोबल को बढ़ाएं। जी। और कहीं ना कहीं देखी जाए जिस तरीके से लोगों में एक मनोबलता जो होती है वो आप लोग इंकरेज कीजिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चीज होता है मोटिवेशन। बच्चे के अंदर में एक जोश हवास जो होता है, जुनून जो होता है, वो आपके कोऑपरेट की वजह से ही होगा। आप इस विषय में क्या कहिएगा? देखिए, समाज की बेटी होती है, जी मैंने कहा ना, ये समाज की बेटी होती है। अर्थाभाव में सबसे पहले मैं सरकार को घसीटना चाहता हूं। जी हमारे बच्चों का जो स्पर्धा है, जिस तरह से इसकी मम्मी बोली जी। कि पैसे के अभाव में, जी जी ये बात निश्चित है, 100% सही है कि सरकार इस पर फोकस नहीं करती है। आपने क्वेश्चन जी। किया था कि जी। जात पर गाना, हम्म। बात पर गाना, ये सारा चीज देखिए हम लोगों का कॉपरेशन है। जी और विशेष रूप से आप लोगों का, आपको मैं पुनः जी। एक बार और धन्यवाद देता हूं जी जी कि आपके चैनल को भी और आपको भी पुनः एक बार मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि इस बचिया को, जी। यानी मेरी बेटी, हमारी बेटी नहीं, आपकी हम बेटी, आपकी सबकी बहन बेटी, है, जी आप सबकी है, तो इसको बढ़ाने के लिए यहां तक आए। जी। देखिए, इसमें मैं इसको बराबर यही कहता हूं कि बेटा, फर्स्ट इमेज इज द लास्ट इमेज। इमेज का मतलब समझ जी। रहे होंगे कि गाना में कोई इस तरह की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए ताकि मुझे कहीं समाज में शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सबसे बड़ा मतलब बातें होती हैं इज्जत, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा। इस सभी बातों पर अगर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि शायद भोजपुरी में अश्लीलता आएगी ही नहीं। लेकिन बहुत सारे कलाकार बिहार को बदनाम करने पर लगे, वही एक गरीब परिवार की लड़की काफी आगे बढ़ने में लगी हुई है। एनीवे, आज भर के लिए इतनी, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।